student. This is your computer lecture video. First, we start some basic introduction from कंप्यूटर. कंप्यूटर के बारे में हम सब जानते हैं. सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन बताएं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन ये होगी: ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज वर्क्स according to given instruction and provide result. कंप्यूटर वर्ड है, उसका जो कंप्यूट वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब उसको कैलकुलेट करना होता है. तो कंप्यूटर है आज के टाइम में ना केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है बल्कि मल्टीपर्पज़ और मल्टीटास्क ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं. सबने कंप्यूटर देखे हैं. उस डिफरेंट साइज के डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं. सो सम वी आर इंट्रोड्यूस आवर कंप्यूटर बेसिक स्ट्रक्चर. लेट स्टार्ट फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. हमने कंप्यूटर लैब में देखे हैं या किसी के पास घर पे है, ऑफिस में, लेकिन जो उसका ब्लॉक डायग्राम है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उसका मेन स्ट्रक्चर जैसा कि इसमें ये इमेज नज़र आ रही है, दिखाया गया है. इसकी कुछ ब्लॉक्स दिखाए गए हैं जिनको कंप्यूटर को उसमें बांटा गया है. पहला इनपुट यूनिट है, दूसरा सीपीयू है. सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं जैसा कि हम बुक्स में पढ़ चुके हैं पहले भी कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. और लास्ट पार्ट जो होता है आउटपुट यूनिट. तो इन सभी जो पार्ट्स हैं इनका अलग अलग वर्क है. स्टार्ट हम करते हैं इनपुट यूनिट से. इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस देते हैं. और जो भी इनपुट डिवाइस होती हैं लाइक माउस या कीबोर्ड, उनका यूज किया जाता है जो कि हम देख चुके हैं. आउटपुट यूनिट जब हम इनपुट देते हैं बाय यूजिंग इनपुट यूनिट, तब ये कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू होता है वो उसकी प्रोसेसिंग करता है. वो प्रोसेसिंग करके जब उसका जो रिजल्ट जनरेट होता है, आउटपुट जनरेट होता है, तो वो हमें आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस के द्वारा नज़र आता है. जो हमारी मेन आउटपुट यूनिट्स हैं कौन कौन सी हैं? एक मॉनिटर, जो कि हमें एक स्क्रीन होती है टीवी की तरह जिस पे हमें सॉफ्ट आउटपुट नज़र आता है. प्रिंटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. वो हमें सीपीयू से कनेक्ट करना पड़ता है और उसके पे हम हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आउटपुट में ले सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं हमारा जो मेन प्रोसेसर होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन या हार्ट भी कहा जा सकता है. इसका काम क्या होता है? इसका काम जितनी भी प्रोसेसिंग है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, वो पूरी प्रोसेसिंग को हैंडल करना होता है. जब हम इनपुट कमांड्स इनपुट यूनिट के द्वारा देते हैं तो सीपीयू का काम ये होता है कि वो उसको मेमोरी में स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है. जब उसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करता है. सीपीयू है, उसको हम अगर देखें तो इसके बगैर कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता है. सीपीयू को पहले जो अर्ली एज कंप्यूटर सिस्टम्स थे वो बहुत ही साइज में बड़े हुआ करते थे, सेपरेट कंपोनेंट होते थे. तो उसमें सीपीयू भी क्या कहते हैं अलग अलग यूज़ होते थे. लेकिन 1970 जैसे कि थर्ड जनरेशन के बाद सीपीयू है एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे बनाना चालू किया. क्यों? क्योंकि
जो पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर सिस्टम थे तो वो जितने भी बड़े कंपोनेंट सिस्टम साइज़ में होते थे, शेप्स में होते थे, वो उतना ही हीट जनरेट करते थे। और उतना जितनी हीट जनरेट करते थे, उतना ही क्या कहते हैं उनको कूल रखने की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसको कॉम्पैक्ट करते-करते कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वैसे-वैसे इसको कॉम्पैक्ट किया गया और एक आईसी सिंगल सर्किट पर सीपीयू को कंस्ट्रक्ट किया गया। सीपीयू एक जो छोटी सी आईसी पे कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है इनपुट से लेके सीपीयू, सीपीयू से लेकर आउटपुट तक, इन सबको, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, कंपोनेंट्स को, सबको कंट्रोल करना। जितने भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना और सिग्नल कंट्रोल करना और सही तरीके से उनको ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर के अदर पार्ट में। सीयू के बाद आता है हमारा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिक मीन्स कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो कि बूलियन लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक यूनिट, इसका काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और लॉजिक ऑपरेशन यूनिट का काम क्या होता है? लॉजिक यूनिट का काम होता है जो लॉजिकली जो कंडीशनल है, रिलेशनल है, उनको परफॉर्म करना। जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं और इन ऑपरेशंस को ये ALU यूनिट परफॉर्म करती है। अब हमारा सबसे मेन पार्ट जो कंप्यूटर का होता है वो होता है मेमोरी। मेमोरी मेमोरी का क्या काम होता है? मेमोरी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। और अगर स्टोर नहीं कर सकते तो जब भी हमें फ्यूचर में उस डाटा या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंप्यूटर में मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरी है, मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कि परमानेंट मेमोरी या इंटरनल मेमोरी होती है, ये डाटा को परमानेंटली होल्ड करती है। इसकी प्राइमरी मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया। पहला रैम और दूसरा रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब है कि हम डाटा, इंफॉर्मेशन जो है उसको रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है बिकॉज ऑफ अगर लाइट चली जाए, हम वर्क कर रहे हों और हमारा डाटा सेव नहीं है तो उस कंडीशन में ये डाटा लॉस हो जाएगा। दूसरा मेमोरी होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो केवल हमें रीड करने की परमिशन देती है, वो हमें लिखने की परमिशन नहीं देती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में मैन्युफैक्चर्ड होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्क कर रहे हैं और अगर लाइट चली जाए तो उसमें डाटा लॉस नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी अगर हमें ह्यूज अमाउंट में डाटा स्टोर करना है और उसको फर्दर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रखना है तो उस कंडीशन में हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। और इसमें हम देखते हैं
कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे कि लाइक हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, ये आती हैं और ये हमने देखी भी हैं। आफ्टर कंप्यूटर सम बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं। सब हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं स्पीड से। स्पीड, कंप्यूटर है वो कुछ सेकंडों में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, और अगर हम इसकी स्पीड्स मेजर करें तो इसकी स्पीड्स मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड यानी कि MIPS में हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी यानी कि जो भी ये आउटपुट रिजल्ट हमें देता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, एकदम सही होता है। ह्यूमन बींग्स हैं वो गलती कर सकते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। वो कोई भी एरर डिटेक्ट कर सकता है कि कहीं पे गलती है तो उसे एक्यूरेट कर सके। तीसरी करेक्टरिस्टिक्स देखें हम, डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स लाइक ह्यूमन, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फैटिक, नेवर बोर्ड। बट ह्यूमन कुछ समय बाद थक जाता है, किसी एक काम को करते करते बोर हो जाता है, या वो उससे ऊब जाता है, जो भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है वो सेम वर्क को करते करते बोर नहीं हो सकता, ना थक सकता है। वह जब तक करता रहेगा जब तक उसको कमांड देते रहेंगे। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मीन्स कि ये मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम। इसको कैपेसिटी इतनी होती है कि ये एक साथ कई सारे वर्क कर सकता है एक ही टाइम पे। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग मीन्स कि कंप्यूटर में मेमोरी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो इसमें हम कभी भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है उसको रिकॉल कर सकते हैं, या कंप्यूटर उसको रिकॉल कर सकता है। हम उसको किसी भी लंबे समय बाद वापस से फाइंड आउट कर सकते हैं। नो IQ, कंप्यूटर कंप्यूटर में ह्यूमन बीइंग की तरह कोई IQ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एक मशीन होती है, ये परफॉर्म करती है ह्यूमंस के द्वारा दिए हुए गिवन टास्क पे। इसको अपने आप परफॉर्म करने के लिए कैपेसिटी नहीं होती है। नो फीलिंग, लाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर does not have any feeling or emotion, not knowledge and experience। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कोई भी चीज़ है या दर्द महसूस हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, किसी भी का नॉलेज या एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर है उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वर्क करता है बिना थके, बिना बोर हुए, लंबे समय तक बाय गिवन इंस्ट्रक्शन। स्टोरेज, स्टोरेज है ये, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है, तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है, वो भी लंबे समय के लिए। लेकिन हम ह्यूमन बींग से इतना स्टोर नहीं कर सकते मेमोरी में जितना कि कंप्यूटर डाटा स्टोर कर सकता है। अब कंप्यूटर और ह्यूमन बींग में क्या डिफरेंस है? अब कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर मशीन है, उसे बनाया गया है, तो उसमें और ह्यूमन बींग में भी कुछ डिफरेंस है।
उसकी परफॉर्मेंस में और ह्यूमंस की परफॉर्मेंस में। तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो वर्क है वो बहुत ही फास्ट कर सकता है, बट ह्यूमन कैन नॉट वर्क फास्ट। ह्यूमन वर्क फास्ट नहीं कर सकता है। कंप्यूटर है वो जल्दी ना थकता है ना बोर होता है, लेकिन ह्यूमन है वो जल्दी थक भी जाता है और बोर भी जाता है। कंप्यूटर है इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, पर ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं, फूड पे चलते हैं। क्योंकि हमें हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, लेकिन कंप्यूटर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही कंज्यूम करता है। कंप्यूटर है वो एक टाइम पे मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है, एक साथ कई काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन है वो एक समय पे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। कंप्यूटर है उसके पास सोचने समझने के लिए ब्रेन नहीं होता है। कंप्यूटर को जैसा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है। अगर गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे तो गलत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, अगर सही इंस्ट्रक्शंस देंगे तो सही इंस्ट्रक्शन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन ह्यूमन है उसके पास सोचने समझने के लिए ब्रेन है, सो वो हर एंगल से क्रिएटिवली सोच सकता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर अपने आप नहीं सोचता है, वो एक प्रोग्रामेबल मशीन है। सो गिवन इस कमांड पर ही वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ह्यूमन है वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है अपने सोच के अकॉर्डिंग। 7 लास्ट, कंप्यूटर कैन डू एनी जॉब इटसेल्फ, कैंट डू एनी जॉब इटसेल्फ। कंप्यूटर अपने आप कोई वर्क नहीं करता, बल्कि ह्यूमन कंप्यूटर का यूज करते हैं कोई भी स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, this is your basic introduction about computer, its block diagram, its different units and characteristics and difference between the human and computer. So read it carefully and stay home, be safe. Bye.